अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अगेन हाफ केक बनाएंगे। इसमें कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी, उन्होंने जस्ट मुझे 2 पिक्चर्स भेजी थी, जिसमें एक जो थी वो प्रिंसेस सोफिया की थी और एक जो थी वो कार थी। उन्होंने कहा था कि बस मुझे एक बॉय के लिए चाहिए, गर्ल के लिए चाहिए, बाकी अब इन दोनों तस्वीरों को लेकर जो भी कस्टमाइजेशन करनी है वो आप खुद कर लें। तो अब ये चीज़ इतना बड़ा टास्क थी, जब से ये ऑर्डर कंफर्म हुआ था मैं सोचों पे सोच जाऊँ कि क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। जो मैं सोच रही थी ना उससे ना एंड पे ऑपोजिट ही निकला, क्योंकि एक फुल केक पे डिज़ाइनिंग करना आसान होता है और एक हाफ़ केक पे उसको देख कर डिज़ाइनिंग करना एक मुश्किल चीज़ होती है। तो पहले मुझे ये था कि मैं ना ये जहाँ पे मैंने स्टार्स लगाए ना बड़े बड़े केक के ऊपर, वहाँ पे मैंने कहा मैं वाइट और ब्लैक और सिल्वर कलर की बॉल्स लगा दूँगी। तो फिर मैंने कहा कि बॉल जो है वो तो प्रिंसेस सोफिया वाले केक में आएंगी, तो दोनों में बॉल्स अच्छी नहीं लगेंगी। खैर फिर क्या था, फिर मैंने वो नहीं आर्टिफिशियल बॉल्स होती हैं उनकी बात करें, ये तो पल्स है ना। तो फिर जब मैं प्रिंसेस सोफिया वाली साइड पे आई तो वहाँ पे इतना बड़ा क्राउन आ गया, मैंने कहा बॉल्स की तो जगह बची नहीं है। तो मतलब कि इनडायरेक्टली ये हुआ कि जो जो मैंने सोचा हुआ था ना उसमें से कुछ भी नहीं बना। और मैंने ना साथ एक एहतियातन मैंने एक छोटा क्राउन ही बना दिया था कि अगर बड़ा वाला ऊपर पूरा ना आया तो मैं छोटा वाला रख दूँगी, लेकिन बड़ा वाला आ गया तो मैंने कहा चलो छोटा भी साथ रख देती हूँ। तो इस हिसाब से जो है कभी भी जो आपकी खुद की माइंड वाली क्रिएशन होती है वो कभी भी वैसी नहीं बन पाती जैसी आपने सोची हुई होती है। बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि हमें केक को भी साथ देखना पड़ता है। अगर यही सर्कल केक होता तो उसको आराम से मैं अपने माइंड के मुताबिक मैं बना लेती, लेकिन अभी हाफ केक था इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। और माशाल्लाह एंड पे जो थी उसकी लुक कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ही वॉज वेरी हैप्पी। और एट द एंड उनको टेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद ये वाला केक था, इसकी जो सैम्पल पिक्चर थी ना वो बटर क्रीम में थी और बटर क्रीम में सही डार्कर ब्लू था। ठीक है, तो कस्टमर को चाहिए था फ्रेश क्रीम में, तो मैंने कहा फिर आपको ब्लू का जो है ना वो लाइट शेड मिलेगा। और ये मैंने सारा जो था ये छोटी स्टार नोजल से वर्क किया था और बहुत ज़्यादा आराम आराम से, बिल्कुल ही मैंने भगदड़ नहीं मचाई वरना ये सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाता। तो ये वही आराम से करने का नतीजा था। तो इस केक की लुक माशाल्लाह इतनी प्यारी आई थी एंड पे, और कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद ये वाला केक था, ये मैं पहले ऐसे बनाती हूँ, ऐसे गैदरिंग वगैरह के लिए हमेशा स्क्वायर केक्स आते हैं, लेकिन ये वाला जो केक था ये कस्टमर ने चूज़ किया था बर्थडे के लिए। बर्थडे के लिए स्क्वायर केक्स बहुत कम जाते हैं और बस ऊपर पर्ल्स लगाने थे, हमने हार्ट लगाना था और साथ क्या लगानी थी, कैंडल्स लगानी थी। और ये जो बर्थडे टॉपर है ये मैंने शीन से मंगवाया है, जो मैं अभी तक 3-4 केक्स पे लगा चुकी हूँ और माशाल्लाह इसकी ग्रेस ही अलग आती है। और ये इस केक की फाइनल लुक थी। और आप लोग बताना ये वाला केक कैसा लगा था। इसका जो सैम्पल पिक्चर थी ना वो कस्टमर ने मुझे वाइट कलर के केक की भेजी थी, जो मैंने लास्ट टाइम निकाह केक वाला बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि इसको पिंक कलर में आप कर देना। उसके बाद ये वाली मेरी कस्टमर थी, इनके साथ गिफ्ट्स आने थे। गिफ्ट भी जो था वो सेम डे ही मुझे डिलीवर हुआ था। उसके बाद केक था और साथ बुके था, तो ये सारा कुछ मैंने जो था अरेंज करके उनका मैंने भिजवा दिया था। और उसके बाद ये वाला केक था, इसमें हमने बो लगानी थी। ये वाली बो जो थी और ये जो टॉपर जो था ये अगेन मैंने उधर से ही मंगवाया था, शीन से मंगवाया था। और ये जो बो वाला कपड़ा है ना ये बो बनी बनाई नहीं होती, ये एक रोल टाइप आता है, रिबन का जैसे रोल होता है, तो वो फिर मैं खुद अपने हिसाब से कट करके बो बना लेती हूँ। तो इस बार जो था मैं लास्ट टाइम ये इसको जो मैंने कॉपी किया ना, मैंने लास्ट टाइम बटर क्रीम में टीयर केक बनाया था उसको मैंने कॉपी किया, लेकिन इस बार जो बो थी वो मैंने मोतियों वाली ली थी, जो कि एट द एंड माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। बस इस बो ने जो है ना वो हैप्पी बर्थडे के टॉपर को कवर कर लिया था। खैर बस मैंने उनसे नाम वगैरह पूछा और ये 3 पाउंड का केक था, जो कि कस्टमर आए थे बाइक पे लेने। मैं तो उसी टाइम मैंने कस्टमर को मैसेज किया, मैंने कहा ये तो बाइक पे लेने आ गए, अगर बाइक पे डिलीवर करवाना होता तो मैं करवा देती। मेरे पास तो कूलिंग बैग भी था, लेकिन मुझे इसका खतरा लग रहा था क्योंकि ये फ्रेश क्रीम में 3 पाउंड हाइटेड था। अगर बटर क्रीम में होता तो मैं ईजिली जो है वो मैं बाइक से डिलीवर करवा देती हूँ मेरे राइडर के हाथ, लेकिन इस बार फ्रेश क्रीम था इसलिए मैंने कस्टमर को खुद ही बुलाया था और वो खुद भी बाइक पे आ गए थे और अकेले आ गए थे। ये भी नहीं कि 2 बंदों के साथ आ जाए, लेकिन पता नहीं कैसा डिलीवर होता कैसा नहीं हुआ था वो मुझे कस्टमर ने नहीं बताया। और इस बार ये वाला केक था, ये जब मैं केक बनाई थी तब लाइट नहीं थी, बस एक ही हमारा जो यूपीएस पे ट्यूब लाइट थी वो चल रही थी, तो उसमें मैंने इसका शूट किया था। ये जो केक था ये भी 3 पाउंड था, ये बटर क्रीम में था और इसको मैंने शायद डिलीवर करवाया था जहाँ तक मुझे, हाँ इसको मैंने डिलीवर करवाया था, इस्लामाबाद गया था या बैरिया गया था, मुझे सही से याद नहीं है। अब इसको मैंने डिलीवर करवा लिया था क्योंकि ये बटर क्रीम में था और बटर क्रीम सही हार्ड होती है, उसका ख़राब होने का कोई अंदेशा नहीं होता। वो फ्रेश क्रीम में था तो इस तरह से मुझे खुद भी खौफ आ रहा था, मैंने कहा पता नहीं ऐसी ख़राब ही ना हो जाए तो उनका ऐसी फंक्शन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनकी गैदरिंग थी जहाँ पर उनका केक जाना था। तो फिर मैंने कस्टमर को बुलाया, लेकिन पता नहीं अब कैसा डिलीवर हुआ कैसा नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें जो था ना ऊपर वाली रेनबो मैंने कस्टमर को बोला था, मैंने कहा मैं ना आपको निकाल के भेजूंगी, लेकिन वो इसके अंदर ऐसी फंसी वो निकल ही नहीं रही थी। मैं ज़ोर लगा लगा के फिर मैंने कहा भाई मैं ये निकल नहीं रही है, इसका मतलब है ये अंदर पक्की हो गई है, तो अब ये डिलीवरी के दौरान भी नहीं हिलेगी। तो मैंने ना बस अल्लाह का नाम लेके इसको भिजवा दिया और माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत डिलीवर हो गया था। ये कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने केक बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना,
क्योंकि हमारा फंक्शन है और ये माशाल्लाह गया भी 12 बजे था, सुबह के 12 बजे, और 2 बजे उनका फंक्शन था। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके डिलीवर हो गया था और बिल्कुल सही सलामत हो गया था। राइडर ने भी मुझे पिक्चर भेजी थी और कस्टमर ने भी कहा था कि सही सलामत हो गया। उसके बाद जो वाला केक था, मेरे रेगुलर कस्टमर ने कहा था कि लास्ट टाइम मैं आपका केक सही से ट्राई नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार मैंने खाना है तो मुझे आप भेजें, और इस तरह करके मैंने उनको केक भेजा था। ये वाला केक था, इसकी बारी भी लाइट नहीं थी, इस वजह से इसको मैं फ़ोटोशूट बाहर कर रही हूँ। कभी मैं छत पे पहुँच जाती हूँ, कभी मैं गैराज में पहुँच जाती हूँ, जहाँ मुझे ईजी हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल केक बहुत अच्छा हो ना, उसको धूप में ले जाती हूँ, और अगर गुजारा करना हो तो उसके लिए मैं फिर नीचे ही कर लेती हूँ। ये वाला केक था, ये तो आप लोगों को पता है रेगुलरली मेरा जा रहा होता है, और इसकी भी लुक बहुत अच्छी लगती है। ये वैलेंटाइंस डे पे अगर किसी ने बनवाना हो ना, सच्ची में बहुत प्यारी लुक आती है। और बाकी ये कुछ केक्स थे जिनके ऊपर सिंपल सी राइटिंग थी, और उर्दू की राइटिंग करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने कर ही ली थी टूटे हुए हाथों के साथ।